रेडियो गज कमिनिया से प्रस्तुत है व्यंग्यकार रविंद्रनाथ त्यागी का व्यंग अच्छी हिंदी। वाचक स्वर है डॉक्टर कामना तिवारी श्रीवास्तव का, संयोजन है विवेक रंजन श्रीवास्तव का। मैं हिंदी का लेखक हूँ। लेखक की सबसे बड़ी पूंजी उसकी भाषा होती है। नितांत गरीबी की स्थिति में भी उर्दू के महान कवि मीर तकी मीर ने एक सेठ जी से, जिनकी गाड़ी में वे बिना टिकट यात्रा कर रहे थे, सिर्फ इस कारण बातचीत करने से इनकार कर दिया कि उन्हें वैसा करने से अपनी जबान खराब हो जाने का खतरा था। मगर दुख की बात ये थी कि ऐसा लगता है जैसे कि सारी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि मेरी भाषा खराब हो जाए। इन प्रयत्नों को देखकर मेरा रक्त खौलने लगता है और समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या मुद्रण और क्या अनुवाद और क्या उच्चारण और क्या व्याकरण। हिंदी जो है वह सारे क्षेत्रों में वीर गति प्राप्त करती जा रही है। मेरा निश्चित मत है कि मेरी भांति हिंदी के शेष पाठक भी यही महसूस करते होंगे। जैसा कि जाहिर है, पाठक से मेरा अभिप्राय पढ़ने वाले से है, न कि सर्वश्री श्रीधर पाठक, वाचस्पति पाठक या उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक इत्यादि से। इस प्रकार के भ्रमों को शुरू में ही मिटा देना सदा से जरूरी होता आया। मैं गाड़ी पकड़ने स्टेशन जाता हूँ और खिड़की पर देखता हूँ कि टिकट लेने के बाद रेज़गारी गिनना जरूरी है। तबीयत होती है कि खिड़की के उधर बैठे टिकट बाबू की हत्या कर दूं, मगर वैसा मैं कर नहीं पाता। उसके और मेरे बीच में लोहे के सीकचे लगे हैं और सिवाय एक छोटे से गोल छेद के, जिसमें हाथ डालकर मैं टिकट खरीदता हूँ, आवागमन का और कोई साधन नजर नहीं आता। जहाँ तक उस छोटे से गोलाकार छेद का प्रश्न है, स्थिति इतनी नाजुक है कि उसमें मेरा हाथ ही मुश्किल से जाता है और इस कारण उस गवाक्ष मार्ग से जहाँ तक अपने स्वयं जाने का प्रश्न उठता है, अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए वह कुछ कठिन सा प्रतीत होता है, कम से कम फिलहाल। बस में चढ़ता हूं तो वहां लिखा है कि धूम्रपान ना करें, क्योंकि मना तो धूम्रपान के लिए है, ना कि धूम्रपान के लिए है। नतीजा यह रहता है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बीड़ी पीते हैं और एक सिगरेट मैं भी सुलगा लेता हूँ। जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, वहां प्राय महिलाएं के स्थान पर हिलाएं लिखा रहता है, जिसका कि सही अर्थ मेरी पकड़ में कभी नहीं आया। किसे हिलाएं, महिला को या कि सीट को? पार्क में जाता हूँ तो तख्ती लगी देखता हूँ कि बिना आज्ञा के फूल तोड़ना मना है। तमन्ना तो यह होती है कि पार्क के सारे फूल आज ही तोड़ डालूं, क्योंकि यह पार्क कॉरपोरेशन का है। इसमें कोई फूल कभी होता ही नहीं, वसंत हो या वर्षा, यहाँ सिर्फ घास ही खिलती है। इसके बाद बाथरूम जाता हूँ तो वहाँ एक बाथरूम पर लिखा है पुरुष मूत्रालय और दूसरे पर लिखा है स्त्री मंत्रालय। मैं जानता हूँ कि यह महिलाओं का वर्ष है, पर इस मुद्दे को हम कहाँ तक खींचेंगे और कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। मैं बात बदलता हूँ। मैं आपको कीमती कागज पर छपी एक नई पोथी दिखाना चाहता हूँ, जो हिंदी के एक प्रतिष्ठित विद्वान ने लिखी है। पुस्तक का हास्य रस से कोई संबंध नहीं है, पर फिर भी हालत यह है कि आप चाहे तो रो लें और चाहे तो कलेजा खोलकर हंस लें। सूत्रधार की जगह मूत्रधार छपा है, जो कहीं ज्यादा प्रवाह रखता है। दो कवित्रियों के काव्य के स्तर की तुलना करते हुए लिखा गया है कि कुल मिलाकर अमुक कवित्री का स्तन मुराद स्तर से अमुक कवित्री के स्तन से ऊंचा ठहरता है। वैसे यह भी हो सकता है कि जो स्थिति मुद्रित की गई है वह वाकई सच्ची हो, पर फिर भी आलोचक की इच्छा इतना अंतरंग होने की कदापि नहीं रही होगी।
यह मेरा विश्वास है, जो गलत भी हो सकता है। ये ऐसे ही कंपोजिटर और प्रूफ रीडर हैं जो अपने पेशे को कला के स्तर पर स्थापित करते हैं। भवभूति के शब्दों में कभी इनका भी कोई पारखी पैदा होगा। बोलचाल में जो गलतियां होती हैं वे भी काफी शानदार होती हैं। एक तो हमारा व्याकरण ही कुछ गलत है। अब यह कोई बात हुई कि घड़ी का पुल्लिंग घड़ा होता है और संतरी का संतरा। यूं कभी कभी संतरी का भी पुल्लिंग होता है, पर कुछ कम। छोटी सी शंका हो तो जानबूझकर भी आप उसे लघु शंका नहीं कह सकते। मैं एक ग्रामीण नेता को जानता हूं जिनका कि कोई भाषण कभी खलास नहीं गया। अपनी इस सफलता का रहस्य ये स्वयं भी नहीं जानते। बात यह है कि अपने भाषण में तत्सम शब्दों का और संस्कृत की उक्तियों का प्रयोग ये जरूर करेंगे। हालांकि इन्हें पता नहीं कि पाणिनि और अष्टाध्यायी में से लेखक कौन था और पुस्तक कौन थी। एक बार गंगा स्नान के पवित्र अवसर पर काफी बड़ी भीड़ के सामने बोलने जो खड़े हुए तो पहले ही वाक्य से प्लासी की लड़ाई खत्म हो गई। बजाय ये कहने के कि मैं आपके साथ इस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ, इन्होंने जो कुछ कहा वह यह था कि देवियों, माताओं और बहनों, मैं आपके साथ विषय करना चाहता हूँ। मैं तो पंडाल छोड़कर ऐसा भागा कि डेरे पर आकर ही रुका। वहां मुझे सहसा यह महसूस हुआ कि गलती मेरी थी। शायद सच ही बोल रहे थे। व्याकरण के अतिरिक्त उच्चारण की जो गलतियां होती हैं उनके कारण भी बड़े सूक्ष्म होते हैं। बड़े घरों के बच्चे राम, बुद्ध और हिमालय को बचपन से ही रामा, बुद्धा और द हिमालयास कहना शुरू कर देते हैं। इस संदर्भ में एक बंगाली डॉक्टर की याद सताती है जो गरीब, बेहद शरीफ था और यह जानता ही नहीं था कि वह क्या गजब ढाता है। वह जब भी किसी कन्या से अपनी टंग दिखाने को कहता था तो कुछ इस अंदाज से कहता था कि लड़की जो होती थी वह जीभ के स्थान पर शर्माते शर्माते अपनी टांग दिखाती थी। थोड़े अनुभव के बाद स्थिति यह हो गई थी कि टांगों का विशेषज्ञ, वह खूबसूरत और नौजवान डॉक्टर, अपनी गलती समझ गया और अब वह उन बालिकाओं से जुबान दिखाने को कहने लगा। मगर यहाँ फिर वही हादसा हो गया। वह लड़की की ठुड्डी पकड़ता, उसकी चितवन से चितवन मिलाता और बहुत धीमे से कहता कि हम तुम्हारा जोबोन यानी जुबान देखना मांगता। एक आध लड़की ने अपना जोबन उसे दिखा भी दिया, जिसके फलस्वरूप वह गरीब उस इलाके से कहीं दूर चला गया। उसके चले जाने से उस क्षेत्र की युवतियां काफी दुखी रहीं। इस संदर्भ में कुछ मतिमान लोग यह कह सकते हैं कि भाषा क्या, साहित्य तक में बड़े बड़े कलाकारों ने कहीं ज्यादा बड़ी गलतियां की हैं। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर नामक नाटक में घड़ी की चर्चा की है, जबकि इतिहास साक्षी है कि सीजर के जमाने में घड़ी इजाद ही नहीं हुई थी। तुलसीदास ने कहीं कहा है कि जो सर समीप गिरजाघर सोहा, जो कि एकदम गलत है। रामचंद्र जी के काल में हमारे यहाँ गिरजाघर या चर्च होने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं इन कवियों को जानता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि कवि तुलसीदास को अपने ननिहाल से अनंत प्रेम था और वे गणित में तो हद दर्जा कमजोर थे। यदि ऐसा न होता तो नाना पुराण निगमागम सम्मत से शुरू करके जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना तक हर जगह उनके आदरणीय नाना जी ही की चर्चा न की गई होती। और यह भी नहीं होता कि जो भी चीज हो वह करोड़ से कम कभी भी न हो। कोटि कोटि फिर किए प्रणामा। फारसी के लेखक गणित के मामले में बड़े चतुर व सतर्क होते थे। अगर किसी किस्से का नाम 3.5 परी होता था
तो उसमें ठीक उतना ही माल होता था। यह नहीं कि नाम तो है किस्सा 3.5 परी और परियां हैं 3.25 या 3.25, हरगिज नहीं। मगर ऊपर बताई गई कमियां मेरे उस दुख को दूर नहीं कर सकती जो मुझे सामने सड़क पर लगी तख्ती से होता है। सड़क का नाम है सर सैयद अहमद खान रोड, मगर लिखने वाले ने लिखा है सर सैयद अहमद खाद रोड। मैंने एक तगड़ी शिकायत दर्ज करवाई, सर सैयद की राष्ट्र सेवा के बारे में कुछ लिखा भी, और नतीजा यह निकला कि तख्ती में सुधार किया गया। सड़क का जो नाम इस संशोधन के बाद निकला वह है सर सैयद अहमद खाक रोड। हिंदी हमारी मातृभाषा है, वह माता के तुल्य है। अपनी माता के साथ ऐसा बलात्कार बहुत अभद्र है। सरकार हिंदी के लिए सब कुछ कर रही है। बड़े बड़े लोग हिंदी सीखने विदेश भेजे जा रहे हैं। विभिन्न समारोह के लिए भारी भारी अनुदान दिए जा रहे हैं और तुकबंदियां करने वालों तक को पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। क्या विधि मंत्रालय मातृभाषा के साथ किए जा रहे इस बलात्कार के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकता? इस सारे दुखदायक माहौल में संतोष की बात बस एक ही है, और वह यह है कि मेरे अलावा और भी ऐसे हिंदी प्रेमी हैं जो अपनी भाषा की यह दुर्गति नहीं देखना चाहते। दिल्ली से छपने वाले एक उर्दू मासिक ने अब कुछ पृष्ठ हिंदी के लिए भी जोड़े हैं, और मान्य संपादक जी ने बताया है कि इस पत्र के द्वारा वे हिंदी के बेहतरीन नमूने पेश करना चाहते हैं। जो संपादकी उन्होंने लिखी है वह उनके इस कथन की 100% पुष्टि करता है। नामूलम लिख्यते किंचित नापेक्षित मुच्यते वाली मल्लिनाथ की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मैं उस संपादकीय टिप्पणी को यहाँ ज्यों का त्यों प्रस्तुत करता हूँ। इस अंक से अब आपकी सेवा में हिंदी के कुछ पृष्ठ प्रस्तुत करते हैं। इस बार केवल आधुनिक समाचारों पर ही ध्यान दिया गया है। पाठक लोग कृपा करके इस कॉलम का अच्छी तरह अध्ययन करें, और अगर कोई त्रुटि नजर आए तो हमें लिखें ताकि अगले अंक में उसका सुधार किया जा सके। यदि आप कुछ परिवर्तन चाहें तो उन्हें जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हिंदी की उन्नति के लिए हम सभी को ध्यान देना है। इस पत्र का हमेशा यही ध्येय रहेगा कि इस कॉलम द्वारा राष्ट्र भाषा के बेहतरीन नमूने पेश किए जा सकें।